तो हेलो एवरीवन, अभी हम मंदिर जाके आ गए हैं और मंदिर जाके आने के बाद हमारा बीच का स्टॉपेज रहता है माधव के पास। तो अभी हम माधव के पास आ गए हैं। तो माधव ने ईयरफोन लगा रखे कान में, ये कुछ नीतीश राजपूत के कुछ स्पीच सुन रहा है। तो भाई नीतीश राजपूत बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उसको सुनना चाहिए। उसको सुनने से आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। ज्ञान क्या, आपको पहले की जो स्टोरी है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसका इतिहास बताता है पूरा। वो बहुत अच्छा लगता है, एक बार सुन लोगे ना बार बार सुनोगे। तो माधव भाई नीतीश राजपूत सुन रहा था वो अच्छा, वो ताज होटल में अटैक हुआ था ना, वो उसके बारे में सुन रहे हैं, इसकी वो हिस्ट्री सुन रहा था। तो अभी हम आपको क्या बताएं, हम बढ़िया से फांक खा के आए हैं पान वाली ऐसे अच्छा वैसे करे क्या? ऐसे लो तुम बोलो गाइस वैसे करो। हम अभी बाहर की एक्टिविटी बताएंगे आपको थोड़ी देर मैं बताऊंगा, बताओ। अरे इसमें नहीं, तो वीडियो एडिट। तो गाइस अभी हम माधव के घर से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे मंदिर में ठाकुर जी महाराज के दर्शन करेंगे और वहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ दिखाएंगे और वहाँ पे कुछ मैजिक करके भी दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ आपको मैजिक करके दिखाएंगे हम, क्योंकि हमें मैजिक तो आप जानते ही हो कि हमें मैजिक कितना अच्छा आता है, क्योंकि हमारे पास मैजिक स्टिक है, मैजिक डिब्बी है और आज हमारे पास एक मैजिक बंदूक और है, वो और दिखाएंगे आपको। हाँ, हमारे पास एक मैजिक बंदूक और है। उस मैजिक बंदूक से हम क्या क्या बना सकते हैं, यानी हमारे दादाजी जब महाराज या ठाकुर जी महाराज की सेवा करते थे, पूजा करते थे, तो एक बार ये ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए थे और मेरे दादाजी को सेल्फ डिफेंस के लिए वो बंदूक दे के गए थे। तो हमने जब वो बंदूक देखा, उसका रहस्य जाना, तो वो बहुत चमत्कारिक बंदूक है। तो उसको हम इस लॉक में रखते हैं, ताले में, क्योंकि उसको ऐसे ओपनली रख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी उसका गलत उपयोग ना कर ले। उपयोग कर सकता है। हाँ, तो जैसे ठाकुर जी महाराज ने गर्भदेशर में गरीबों के लिए वो अपनी जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के अंदर स्वर्ण निकलता था, यानी सोना निकलता था, वैसे ही हमारे दादाजी को वो बंदूक दे के गए थे। ये बंदूक बहुत चमत्कारिक बंदूक है। इसके पहले ये ताला रखते थे सिक्योरिटी के लिए, ये ताला था, लेकिन ये ताला अभी ये बहुत पुराने ज़माने का ताला था, तो ये ख़राब हो चुका है, तो हमने फिर नया लॉक लगा दिया। अभी वो हम बंदूक निकालेंगे, देखते हैं कि हम उससे कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। माधव लेके आओ भाई को। माधव गया उधर, वो बंदूक लेके आ रहा है, तो बाहर आ जाते हैं हम, बाहर दिखाएंगे आपको। अभी माधव वो लेके आ गया बंदूक। माधव, ये है बंदूक। तो इस बंदूक के बारे में वो थोड़ा सा आप इसकी हिस्ट्री बताओ दर्शकों को। इसकी हिस्ट्री ये है कि आप अगर इसमें यहाँ से बारूद डाल के बहुत ही ऐसे जोर से ठोकते हैं कोई हथौड़े से, तो आगे से छर्रा निकलता है, उससे गैस कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये जो बंदूक है इसमें हमें जैसे वो गाड़ी में ईंधन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हमें इसके अंदर बारूद की और की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये ठाकुर जी की दी हुई है, तो इसे हम टारगेट सीधा हिट कर सकते हैं। सीधा टारगेट हिट कर सकते हैं। मंत्र बोल के, वो मंत्र हम गुप्त रखते हैं। वो मंत्र हमें आता नहीं है, हमारे दादाजी को आता था, हमारे दादाजी को लेके गए थे, वो मुझे सिखा दिया उन्होंने। अच्छा, आपको सिखा दिया क्या उन्होंने? तो आप इस बंदूक से अभी क्या टारगेट हिट करने वाले हो? हम कुछ भी टारगेट करेंगे ना तो वो तो अभी आप कुछ ना कुछ टारगेट हिट करो और फिर हम दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो माधव अभी टारगेट हिट करने वाला है। तो गाइज इस बंदूक की जो प्रोसेस है वो हमें पता नहीं, हमने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाई है इसका उपयोग, क्योंकि हम जान नहीं पाए। ये हमारे दादाजी के टाइम की थी और उनको प्राप्त हुई, उनको दी हुई थी, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते, या फिर हम चला भी नहीं सकते इसको। हमने चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चला पाए। गाइस, वो मंत्र में थोड़ा मिसप्लेट हो गया मंत्र। तो अभी हम क्या दिखाएंगे आपको, हमारे दादाजी को एक मंदिर में बहुत पुरानी तलवार और दी हुई थी, वो तलवार और दिखाएंगे। माधव वो तलवार लेके आओ भाई, इनको दिखाओ कि वो तलवार कैसी है। वो तलवार भी बहुत पहले, तो वो तलवार इतनी ऐसी चमकीली थी,
यानी बाहर से अगर थोड़ा सा भी अगर उसके धूप टच करे या फिर कोई किरण टच करे तो वो ऐसे चमक मारती थी। लेकिन वो पुराने टाइम के ये लगभग होगी तलवार ये 200 साल पुरानी। हाँ 200 या 300 साल पुरानी तलवार है ये। ब्रिटिश हाँ, समाज अभी को तो ये क्या है, हाँ, अभी तो ब्रिटिश इसके इंडिया से जंग लड़ते हाँ, थे। अभी तो इसके जंग लग चुका है पूरी तरह जंग से। ये लगते देखो थे। पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है। पहले ये बहुत चमकीली थी और धार बहुत खतरनाक थी भाई इसकी। भगत दुधारी सिंह तलवार थी ये, 1999 दुधारी यानी दो धार जितनी होती है ना एक तलवार की, उतनी एक तलवार में थी इसमें धार। इतनी भयंकर थी ये। और ये तलवार थी, ये बंदूक थी और इनके साथ एक भाला और दिया गया था, लेकिन वो भाला हमें मिल नहीं रहा है, कहाँ पर गया। तो जैसे ही वो हमें मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे वो भाला कहाँ पर गया। और भाई ये मंदिर में हमारे यहाँ नगारा है और वो वहाँ पर झालर है। जैसे हम शाम को मंदिर में सेवा करते हैं तो इस नगारे को ऐसे थाप से बजाते हैं, थप 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 थप। और हो रही भाई झालर। और ये मंदिर में पंखा लग रखा है और ये मंदिर में ताली है, ताना ऐसे बजती है। और ये हमारे ठाकुर है भाई, हमारे ठाकुर है ये। ठाकुर जी भगवान। और ओके, आगे की एक्टिविटी हम दिखाएंगे आपको इसी में। थोड़ा सा और आगे चलिए आप। तो गाइस आप देख सकते हो हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और ये मंदिर से बाहर के पीछे का दृश्य है, कितना शानदार है। तो ये मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, वो देखो मंदिर से जो साइड के घर है उनकी छत का लेवल है मंदिर के फर्श से। तो मंदिर बहुत गहरी ऊंचाई पर है। तो अब हम मंदिर के जो बाहर की जो ये नाल है उस नाल में आ गए हैं। और मंदिर में एक ये बहुत पुराना पिंपल का वृक्ष लगा हुआ है जो 150-200 साल पुराना है। और अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, मंदिर में भगवान की हाजिरी लगाकर। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, माधव का वेट कर रहे हैं। अभी माधव आने वाला है, चंद सेकंडों में माधव आ जाएगा। ये देखो माधव आ रहा है, वो देखो वो आ गया भाई माधव। अभी माधव आएगा, माधव रोटी वोटी खाना वाना खाएगा, हम भी जाके खाना वाना खाएंगे। आगे हाँ आगे की बात है और वार्ता है वो हम खाना वाना खाने के बाद करेंगे। और आप चाय पीना चाहते हो तो हमारे एड्रेस पर आ सकते हो, चाय पिला देंगे आपको ताज़ा। ओके तो हम चलते हैं घर पर, चलते हैं खाना खाएंगे ना। व्लॉग पसंद आए आपको तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो भाई यार, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा। हमें भी तो सौरभ जोशी की तरह बनना है। आप करोगे सपोर्ट तभी तो बनेंगे, ऐसे थोड़ी बनेंगे भाई। तो अभी हमने अपनी बाइक करेंगे स्टार्ट, फिर चलेंगे घरों की ओर। ओके।